क्या आप भी डर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, या फिर अपनी वो चीज़ों को लेकर जो परमिशन आपको दिखाई और आपके मन में शक है कि अभी तक तो पूरी हुई नहीं। जैसे कि प्रभु आप सभी को आशीष ऊपर कर दे। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर फ्यूचर का परमेश्वर है और वादों का परमेश्वर है। हो सकता है आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान, और जो चीज़ें जो परमेश्वर आपको दिखाई हैं उन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं कि अभी तक तो वो पूरी हुई नहीं। आज हम अब्राहम की लाइफ से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे फ्यूचर का परमेश्वर है और वादों का परमेश्वर है। कैसे उसकी लाइफ में परमेश्वर ने वादों को पूरा किया, और जो परमेश्वर ने कहा था कि फ्यूचर में चीज़ें करूँगा, परमेश्वर ने चीज़ों को पूरा किया। और हम शुरुआत से जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। जब हम उत्पत्ति 12 की उसकी 1 को रीड करते तो वहाँ लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, अपने परिवार को, अपने हर चीज़ को छोड़कर उस चीज़ की तरफ चल जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उस देश की तरफ चल जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम ने उस देश को नहीं देखा, पर उसने विश्वास किया। अगर उसके मन में होता कि भाई शहर तो मैंने देखा नहीं, देश तो मैंने देखा नहीं, मैं कैसे अपने परिवार को छोड़ के चला जाऊँ, मैं तो अपने परिवार में रहूँगा, क्या पता वो देश है भी या नहीं। पर नहीं, उसने विश्वास किया, और विश्वास से वो अनदेखी चीज़ों को देख रहा था जो फ्यूचर में थी। वो क्या करता है, अपनी लाइफ को, अपनी सारा को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है, और लूत भी उसके साथ चलता है। जब वो जाते हैं तब रास्ते में परमेश्वर उसको ठहराता है। तब उसको परमेश्वर एक वचन जो उसको देते हैं और बोलते हैं कि आओ उसमें हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया। तब जब हम 12 की 7 में पढ़ते हैं तब लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने कहा, यहोवा के लिए जिसने दर्शन दिया है था एक वेदी बन। तब अब्राहम जो था वो अपने घर से निकल गया, और क्या होता है कि वो एक देश से गुजरता है जो यहाँ पर वो कनानी लोग रहते थे। फिर परमेश्वर ने वहाँ पर रात रुका। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया कि हे अब्राहम, मैं फ्यूचर में तुम्हारे वंश को ये देश दे दूंगा, ये जगह मैं दे दूंगा। अब अब्राहम की उम्र हो चुकी है, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है, पर परमेश्वर उसको बोल रहा है कि हे अब्राहम, मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तू जातियों को पिता कहलाएगा। अब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है, और अब वो टेंशन में है, और वो शक कर रहा है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर से सवाल करता है। जब हम आगे उसकी पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोलता है, परमेश्वर, मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, तो मैं कैसे जातियों को पिता कहला सकूं? तो बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर फ्यूचर का परमेश्वर है, सपनों का परमेश्वर है। फिर उसने परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, जब हम 15 की 1 से पढ़ते हैं तब लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अयंत बड़ा प्रतिफल मैं। परमेश्वर अब्राहम जो डर रहा था कि संतान तो मेरे पास नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें ये देश दे दूंगा, ये भूमि तुम्हारी वंश की होगी, तो अभी तक तो मेरे पास कोई संतान ही नहीं है। अब वो शक करने लगा कि परमेश्वर बोल तो रहा है। वो डर गया, वो घबरा गया कि भाई परमेश्वर ने बोल तो दिया, पर मेरे पास तो संतान नहीं है, तो और मेरी संतान जो परमेश्वर ने बोला कि तेरी संतान को मैं जगह दूंगा। ऐसे ही हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने आपको बोला है कि मैं आने वाले टाइम में मैं तुम्हें मैनेजर बनाऊंगा, और आप एक छोटी सी पोस्ट पर हो,
और आपको मैनेजर कुछ भी समझता नहीं, या वहाँ के कोई एम्प्लॉय आपको कुछ समझते नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको बोला है कि मैं तुम्हें मैनेजर बनाऊंगा, और आप घबराए हुए हो कि भाई कैसे हो सकता है ये चीज़ें, मैनेजर तो मुझे कुछ जानता ही नहीं है, जब मेरा ओनर मुझे कुछ समझता नहीं है, मेरे एम्प्लॉय मुझे कुछ समझते नहीं है, वो कैसे ही चीज़ें करेंगे, कैसे मैं बन सकता हूँ। पर परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, जैसे अब्राहम से बोला, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अयंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इसी तरीके से जैसे आप इस वचन को दोहराएं, आप इस वचन को कमेंट में पढ़ें और अपने जीवन में बोलें अपना नाम लेकर कि परमेश्वर ने बोला से अब्राहम को बोला वैसे अपना नाम बोलें कि हे हनी मत डर, तेरी ढाल और तेरा अयंत प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारा अयंत प्रतिफल है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें चीज़ें ये दूंगा, तो वो आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी, वो होगी, क्योंकि परमेश्वर फ्यूचर का परमेश्वर है। आज हम अपने फ्यूचर की टेंशन कर रहे हैं, हम परमेश्वर की कामों की टेंशन नहीं कर रहे। अगर आप परमेश्वर के काम को लेकर चलते हो तो परमेश्वर आपके फ्यूचर को बहुत बड़ा फ्यूचर बनाएगा और लोग देखते रह जाएंगे। पर अब्राहम की एक खासियत थी, परमेश्वर उसको दर्शन दे तो रहा था, पर वो एक साथ में काम भी कर रहा था। आओ हम उस काम को जानते हैं कि वो काम क्या था। जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था कि हे अब्राहम कि ये देश मैं तुम्हारे वंश को दूंगा, और यहाँ तुम्हारे जो वंश है वो यहाँ पर राज्य करेंगे। फिर अब्राहम ने वहाँ पर एक चीज़ की, सपना देखने बाद, ड्रीम देखने के बाद, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसके बाद अब्राहम ने क्या किया, वहाँ पर एक वेदी बनाई और उसने प्रार्थना की। परमेश्वर जब जब अब्राहम को दर्शन दिखाया, जब जब उसको ड्रीम दिया, जब तब उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, तब उसने अब्राहम ने वेदी बना के प्रार्थना की। क्या आप अपनी उस जो परमेश्वर आपको ड्रीम दिखाया है, क्या उसके मुताबिक आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या परमेश्वर अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हो? आपको परमेश्वर ने दर्शन दिखा दिया है, परमेश्वर ने बता दिया है कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? आपको प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर फ्यूचर का परमेश्वर है, सपनों का परमेश्वर है, पर उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि जल्दी आपकी लाइफ में हो, तो आप उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर आपको दर्शन दिखा दिया है, उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर कहता डर मत, तो क्यों डरता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा प्रतिफल हूँ, मैं तुम्हारी ढाल। डरिए मत, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा करेगा। आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर विश्वास करेगा। परमेश्वर वचन कहता है जो योजना परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बनाई है, उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, जब उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। परमेश्वर उस योजना को पूरा करेगा। इसलिए जैसे अब्राहम ने जैसे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया, जैसे उसने अवेदी बना के प्रार्थना की, ऐसे तरीके से आप भी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि अब्राहम आज्ञाकारी था, अब्राहम परमेश्वर के आगे हर बात को रखता था। आप भी परमेश्वर के प्रार्थना करें, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर आपको दिखाया है, ड्रीम में दिखाया है, क्यों कि परमेश्वर आगे जाकर आपको वो चीज़ पूरा करे। इसलिए डरिए नहीं, बल्कि विश्वास रखिए उस पर, अपने उसके वादे के ऊपर, उसकी दर्शन दिखाया है। क्योंकि परमेश्वर फ्यूचर का परमेश्वर है और परमेश्वर ड्रीम का परमेश्वर है। सभी को जय।